श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गुरु पुष्यामृत योग है। गुरु पुष्यामृत योग में या योग पर अपने अपने गुरु का स्मरण करके उनके प्रति समर्पण करने की प्रक्रिया होती है। तो समर्पण कैसे होगा? जिस प्रकार से आभूषणों का समर्पण सुवर्ण के प्रति होता है, जिस प्रकार से लहर का समर्पण समुद्र के प्रति होता है, वैसे ही शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति होना। इसीलिए आज का ये योग है गुरु पुष्यामृत योग। केवल गुरुवार के दिन ही आता है और हमेशा नहीं आता, एक आध बार साल में 2-4 बार आ जाता है। तो इस गुरु पुष्यामृत योग पर हम अपने अपने गुरु का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारा मन इस आध्यात्म के क्षेत्र में बना रहे। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। एक बार वाराणसी में गंगा जी के किनारे हम गए और वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। तो उन्होंने हमको देखा तो कहा, स्वामी जी आ गए, अब हम स्वामी जी को विनती करते हैं कि गंगा जी की आरती करें, गंगा जी की पूजा करें। अब हमको चॉइस थोड़ा ही है, वी आर चॉइसलेस एग्जिस्टेंस। तो हम पहुँच गए। वहाँ जाने के पश्चात गंगा जी का पानी लिया, गंगा जी को नहलाया, दूध से नहलाया, पानी से नहलाया, चंदन पुष्प फल, एक साड़ी पहना दी गंगा जी को। और जब ऊपर आके बैठे तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे वो कहने लगे कि देखो हमारे क्या भाग्य, हमारे कोई पुण्य कर्म फलित हो गए कि आज हमारे इस कार्यक्रम में स्वामी जी पधारे हैं। हमने कहा, महाराज जी अपने मन की मत चलाओ, ध्यान से सुनना। साधु संतों का समागम कर्म फल नहीं है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि हमारे जीवन में साधु संतों का अवतरण होता है तो वो हरि की कृपा होती है। कर्म फल केवल 2 ही है। पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। लेकिन साधु संत यदि हमारे जीवन में आते हैं तो वह ईश्वर का अनुग्रह है। देखो, मनुष्य के जीवन में 4 अनुग्रह काम करते हैं। एक तो है ईश्वर का अनुग्रह, जिसके कारण हमारे जीवन में साधु संत आते हैं। दूसरा है साधु संतों का अनुग्रह, जिसके कारण शास्त्र हमारे जीवन में आते हैं। और फिर शास्त्रों का अनुग्रह, जिसके कारण हमारे दृष्टि में परिवर्तन आता है। 3 बातें तो हो जाती है, चौथी में हम अड़ जाते हैं। चौथी कौन सी बात है? अपना स्वयं पर अनुग्रह। आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने दुश्मन हैं। देखो महाराज, इसीलिए आज का दिन बड़ा पवित्र है। अपने आप को बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर ले। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, साधुरेवस्य मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। वह तो साधु संत ही है जिसने अपने आप को बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। यहीं से साधना प्रारंभ होगी। इस प्रकार से आज हम अपने अपने गुरु महाराज को याद करें और अब हम भगवद गीता के 4th अध्याय के 13वें श्लोक में आए थे कल। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः
तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। यदि हमने एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन वर्टेब्रेट, नॉन वर्टेब्रेट और फिर मैमल्स, एवियंस इत्यादि किया है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमने भेद निर्माण किया है। देखो, इसी प्रकार से 4 प्रकार के मनुष्य की विचारधारा होती है। एक तो ज्ञान प्रधान, दूसरी कर्म प्रधान, तीसरी कर्म के साथ स्वार्थ लगा है, और चौथी है तीनों का अभाव है। केवल ये बताओ, यहाँ से वहाँ 10 बकेट पानी ले जाओ, तुमको पीने को बीड़ी मिलेगी, बस खुश हो गए। तो यह जो शूद्र प्रवृत्ति है, ये तो अपना मेकअप है, इसमें किसी को अच्छा बुरा कहने का तात्पर्य नहीं होता। लेकिन जब तक कि अंग्रेजों की बात हमारे दिमाग में है, तब तक कि हम ऐसे ही रहेंगे। अंग्रेजों ने कैसा किया? डिवाइड एंड रूल। अब हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं वो क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। जहाँ वो देखते हैं कि सब लोग एक हो रहे हैं सत्कार्य के लिए, वहाँ जाकर के एक खूंटी बाढ़ देंगे और उसको फिर डिवाइड करके फिर अपना उल्लू सीधा करेंगे। इसीलिए यह चातुर्वर्ण का तात्पर्य किसी भी समाज को योग्य प्रकार से क्लासिफाई करके जो जिस कार्य के लिए योग्य है उसको उस कार्य के लिए लगा, फिर देखो कैसा समाज का भला होता है। अच्छा महाराज, तो मैंने यह क्लासिफिकेशन किया है, भगवान कहते हैं। अब आगे कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अब ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझ पर कर्म का लेप नहीं होता। भगवान कहते हैं कर्म का लेप कब होता है? जब हमारे अंतःकरण में यह कर्तृत्वाभिमान है, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं हुआ, तो फिर जय होगा, पराजय होगा। जय पराजय होगा तो लाभ होगी, हानि होगी, और लाभ हानि होगा तो फिर सुख होगा, दुख होगा। यही तो हमारे जीवन की बातें हैं। कुछ भी करो जीवन में, ये 3 ही पेयर्स आते हैं। कुछ भी करो, either you are successful or you are a failure. If there is success, you gain. If you fail, you lose. If you gain, you are happy. If you lose, you are miserable. यही पूरा जीवन है और कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं जिसके जीवन में किसी भी प्रकार के कर्म का लेप नहीं होता, ध्यान से सुनो, कैसे भी कर्म का लेप होता है। यद् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शंभो तवाराधना। कर्म यदि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो उसमें कर्तृत्वाभिमान का जो दोष है वो हम पर लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए समझ लो, हम टैक्सी चलाते थे पहले, बाबा जी बनने के पहले। तो जब टैक्सी चलाते थे तो एक आया कस्टमर कहता है कि अरे यार मुझे जरा मंदिर में ले चल। और जी बैठो, और जी बैठ गए, हम उनको मंदिर में ले गए। उसके बाद उन्होंने हमको अपना मीटर रीडिंग दे दिया, पैसा। हमको पुण्य थोड़ी मिला, हमको तो केवल मीटर रीडिंग मिला है। फिर उसके पश्चात मंदिर से एक सज्जन आए, सॉलिड स्पिरिचुअलिटी से डायरेक्टली लिक्विड स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पड़े। हमको कहते चलो उस दारू के गुत्ते पर ले जाओ। हमको वहां ले गए, वहां ले गए, उन्होंने हमको अपना मीटर रीडिंग दिया। अब किसी को दारू की दुकान पर ले गए तो हमको पाप लगेगा। देखो, कर्म में पाप पुण्य का निर्माण तब होता है जब आप कर्म के यजमान बनते हो। महाराज दशरथ जी ने जो यज्ञ करवाया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, किसी ऋषि के हाथ से करवाया था। उन्होंने कर्म किए, तो कर्म का जो फल है पुत्र प्राप्ति, वो ऋषि को नहीं हुई, दशरथ जी को हुई, क्योंकि उनके लिए कर्म किए गए।
इसीलिए नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, हमको यदि अपने अंतःकरण से, आवाज थोड़ी कम करना, हमको यदि अपने अंतःकरण से इस कर्म के लेप को निकाल देना है तो ये ध्यान में रखें, हम कर्म किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। यदि हम ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो उसमें पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म करने के पहले, कर्म करते समय, कर्म होने के पश्चात यदि हमारे मन का संतुलन बना रहे तो अंतःकरण पर कोई भी कर्म के संस्कार निर्माण नहीं। हम कर्म करने के पहले फ्रस्ट्रेट होते हैं, कर्म करते समय एक्साइट होते हैं, कर्म होने के पश्चात रिग्रेट्स होते हैं। तो एक के बाद एक संस्कार मन पर बने रहते हैं और इसीलिए फिर बुढ़ापा जब आ गया तो दो प्रकार के संस्कार हमको बुढ़ापे में परेशान करते हैं। एक संस्कार होता है कि जो करना चाहिए था जवानी में वो मैंने क्यों नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने क्यों किया। अब बुढ़ापे में आकर के अपनी गलतियां हमको काटने को दौड़ती है। इसलिए नमाम कर्माणि लिम्पन्ति और नमे कर्म फले स्पृहा, ये दूसरी महत्व की बात है। देखो, हम सभी के सभी एक एक स्टेप समझ लेना, हम सभी के सभी केवल वर्तमान में ही रह सकते हैं। वी हैव नो चॉइस कि हम बीते हुए कल जिएंगे या आने वाले कल जिएंगे, हमको चॉइस नहीं है। वी हैव टू लिव नाउ। दूसरी बात, जितने भी कर्म हम करते हैं वो हमेशा वर्तमान में ही करते हैं। तीसरी बात, यदि वर्तमान में किए हुए कर्म के समय हम हृदयस्थ आनंद को प्रकट करें तो दुखी होने का कोई चांस ही नहीं लाइफ में। इसको कहते हैं नमे कर्म फले स्पृहा। यदि हमने ये कल्पना करी कि हमने बच्चों के लिए इतना किया, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमको बड़ा अच्छा होगा, फिर वो बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेंगे, इस चक्कर से हट जाओ। तो एक बार कहीं मेलबर्न की बात है, रमेश भाई ओझा जी महाराज है ना, वो हमारे अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। तो हम वहाँ थे, वो भी थे, कहीं ना कहीं एक बगीचे में दोनों टकराए। अरे महाराज आप कैसे यहाँ, हमने कहा जैसे आप वैसे हम। तो उसके पश्चात हम लोगों ने वहाँ इधर उधर किया, बोले स्वामी जी आप वहाँ आइए हमारे जहाँ प्रवचन चल रहे। हमने कहा देखो भाई, हम तो परावलंबी हैं, हम अपने बॉस को पूछते हैं, हमारे बॉस कहेंगे हाँ तो हम जाएंगे, आपका बॉस कौन है? तो उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आई। तो मेरा बॉस, हाँ आपका बॉस कौन है? मतलब किसने आपका ऑर्गेनाइज किसने किया? अच्छा अच्छा उन्होंने किया। हमने कहा वो आपके बॉस है, ये मेरे बॉस है। अब हम क्या करेंगे, दोनों बॉसों को बिड़ा देंगे। देखो संभावना हो तो करो अरेंजमेंट, और हम लोग पकौड़े खाएंगे। सीधी बात, ध्यान से सुनना, कभी भी लीडर मत बनना, फॉलोअर बनो। क्या करना है, कैसे प्लानिंग करना है, उनको परेशान होने दो, आप मौज में रहो। बहुत सिंपल बात है। जैसे अभी हम अंजलि के यहाँ हैं, अब हमको क्या खाना खिलाना है हम थोड़ी विचार करें, परेशान वो होती है। उसके बाद हमारे कपड़ों का क्या करना है, हमको क्या फर्क पड़ता है, वो होती है परेशान, कैसे कपड़े धुला जाए, उसको प्रेस करें ना करें। इसी प्रकार से यदि कोई हमारे लिए विचार करता है, कितनी बढ़िया बात है, रिलैक्स, एंजॉय लाइफ। लेकिन हम पूरा बोझा अपने सर पर ढोके चलते हैं, बड़ा होकर के मेरा बेटा क्या होगा। तो फिर निश्चय हुआ कि हमको वहां जाना है, और रामायण की कथा करते हैं।
और बैठे व्यासपीठ पर हम आए, हमको उन्होंने एक अलग से व्यासपीठ दिया था। बोले महाराज जी कुछ बताइए। हमने कहा भगवान कितने देर तक बोलूं, क्योंकि मैं शुरू करता हूँ तो बंद नहीं होता। बोले 10 मिनट बोलो। ठीक है 10 मिनट बोलेंगे। और विषय क्या है आपका यहाँ का? बोले हम लोग रामायण पर चिंतन करें। ठीक है रामायण की बात करें। फिर हमने कहा देखो आप लोगों ने रामायण से क्या सीखा है मुझे बता दें, लेकिन जो मेरी समझ में आई रामायण की बात वो ये, दशरथ जी की मृत्यु का कारण उनके पुत्र राम थे। राम के कारण ही दशरथ जी का मृत्यु हो गया। अब ध्यान से सुनो, जब साक्षात भगवान के अवतार पुत्र होकर के बाप को सुखी नहीं रख सकते तो हमारे कबूतर हमको सुखी रखेंगे? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, उसमें कोई धोखे की बात नहीं है। दूसरा उदाहरण ले लो, हमारे कन्हैया लाल, उन्हीं के कारण उनके माँ बाप को जन्म से पहले ही एकदम उनको जेल में भेज दिया गया, तिहाड़ जेल में, जन्म से पहले ही। तो ये तो हालत है लड़कों से। इसीलिए हमारे सिद्धांत हमने उनको बताया जो अति भाग्यवान होते हैं उनको बच्चे नहीं होते। दूसरी बात, जो उससे थोड़े कम भाग्यवान होते हैं उनको केवल लड़कियां होती हैं। उससे भी जो कम भाग्यवान होते हैं उनको लड़का लड़की दोनों होते हैं। और जो बिचारे होते हैं उनको लड़के ही होते हैं। देखो महाराज, जिंदगी भर बच्चों के बेबी सिटिंग करते रहो और दुखी होते हैं। और लड़कियां कैसी है, शादी के पहले भी माँ बाप के प्रति प्रेम जितना लड़कियों में होता है लड़कों में नहीं होता। और शादी के बाद अपने पति को नौकरी लगा देती है, चल मेरे माँ बाप की सेवा कर। देखो दोनों प्रकार से इस जगत में यदि रहना है इस समझ के साथ रहे, जो भी हमको जब करना है ना उसमें केवल आनंद प्रकट होवे। यदि कर्म करते समय आनंद प्रकट हो रहा है तो जीवन में दुख का प्रसंग आ ही नहीं सकता। कि हमारी कल्पनाएं होती है जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं इनसे शादी कराऊंगी और भी ब्ला 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 ब्ला। अरे उनको फर्नीचर है क्या, यहाँ से वहां रख दिया? उनको अपना जीवन बर्बाद करने की पूरी संभावना है। लेट देम डू दैट। लेकिन हम लोग उसमें ऐसे फंस जाते हैं। तो बच्चों को पैदा करके उनको बड़ा करने में जो आनंद है वही है। जहां वो 19 साल के हो गए और आप गए जूता पहनने के लिए, आपका जूता गायब है, फिर आप अपने पत्नी से को कहाँ गया मेरा जूता? आपका पुत्र पहन के गया होगा। जिस दिन आपका और आपके बच्चे का जूते का नंबर 1 हो जाता है, समझ लेना अब उससे संभाल के रहना। नमे कर्म फले स्पृहा, किसी से कोई अपेक्षा ना रखे। इति माम यो अभिजानाति, भगवान इस प्रकार के है। ध्यान से सुनना, अभिजानाति माने पहचानते। भगवान की पहचान ऐसी है, यदि हमारे माध्यम से कर्म होते समय किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, मन पर संस्कार नहीं हो रहे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, तो समझ लेना अपने माध्यम से कन्हैया लाल प्रकट हो रहे हैं। और भगवान जब प्रकट होते हैं ना तो केवल बांसुरी बजाते। तो भगवान की बांसुरी बनो महाराज। भगवान की बांसुरी क्या है? बांसुरी में 7 छेद होते हैं, अपने आप कुछ नहीं कर सकती। और वही कन्हैया की होठों से लगी तो उसमें से संगीत निकलता है। हमारा जो देह है ना, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम, ये भी बांसुरी ही है, बांस की बनी हुई है, इसीलिए सड़ती है तो बांस देती है। और उसमें वही छेद है, 9 छेद। और उन 9 छेदों में से जब कन्हैया की हवा चलती है
तो मैं पैदा हो जाता है। यदि हम उसको याद रखें कि जिसके कारण हम जो कुछ कर रहे हैं वो हो रहा है, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। इति माम यो अभिजानाति, इस प्रकार से जो मुझे पहचानता है, कर्म भी न सलिप्यते न बध्यते, उसके जीवन में फिर कर्म का बंधन कभी आ ही नहीं सकता। देखो, कर्म का बंधन तभी आता है जब यह मूर्खता होती है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। हम कुछ भी नहीं कर सकते महाराज। आपने कई बार देखा होगा, बड़ी मीटिंग चल रही है, सभी लोग बैठ गए और उसमें से एक को छींक आने की संभावना है, तो वो कह रहे हैं एक्सक्यूज मी, तो सभी लोग उस छींक को स्वीकार करने के लिए तैयार है। सब लोग शांत हो जाते हैं और वो छींक नहीं आती। डिस्गस्ट या छींक तब हमको धोखा दे जाती है, पर हम चाहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखो संतो, कर्म भी न लिप्यते, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पहले जितने भी साधु संत महात्मा हो गए, उन्होंने इसी प्रकार से कर्म किया है। देखो, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का निर्माण रामायण की मिशन चलाने के लिए नहीं किया है। राम की कथा की हम क्या दुनिया में फैलाएंगे? राम तब तक रहेंगे जब तक ये मनुष्य के हृदय में खून है, तब तक। हमारे कहने से थोड़ी राम जिंदा है, लेकिन ऐसा हम बड़ी भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपना तो सत्यानाश कर लिया, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तुलसीदास जी हमारा स्पष्ट कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का। उन्होंने तो अपने हृदय में जो आनंद है उसके लिए रघुनाथ जी की कथा का गायन किया। देखो, इसलिए एवं ज्ञात्वा, ऐसा जानने के बाद पूर्व ही अभी जो पहले जितने भी महात्मा हो गए, उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए कर्म किए। तो हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म कला केवल आनंद को ही प्रकट करे, ये कर्म सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत ये नहीं है पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है। हमने सुना था शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। हमने सुना था शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। लोग, हमने शादी क्या करी, स्वर्गवासी हो गए। कोई स्वर्ग वगैरह नहीं है महाराज। यदि उसी में भटकते रहोगे, नरक में गए, स्वर्ग में गए। इसीलिए एक ही सिंपल सिद्धांत है कर्मयोग का, अनेक कर्म नहीं करने। जो जो कर्तव्य कर्म है वो कर्तव्य कर्म आनंद को प्रकट करने के लिए करेंगे। कर्म करने की आवश्यकता हमारी है, दुनिया की नहीं है। देखो, एक बार एक बच्ची ने बहुत अच्छा गायन किया भगवद गीता के 15वें अध्याय, बहुत सुंदर उसने कहा। तो मैंने उसको चॉकलेट दी, तुमको तुमने बहुत अच्छा चैंटिंग किया है। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मम्मी ने बताया चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, मुझे नहीं चाहिए। उस समय मुझे एक बात समझ में आई, देने वाले से लेने वाला श्रेष्ठ होता है। देखो, कर्म करने वाले से जिसके लिए कर्म किए जाते हैं वो श्रेष्ठ होता है। ये तो हमारी आवश्यकता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं। जब ये भाव हृदय में बना रहता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक नम्रता आ जाती है। लेकिन यदि हमारा ये भाव बना रहे कि हम तो बड़े 30 माह का है, लोगों को अकल सिखाने के लिए कर रहे हैं, तो हम अपना सत्यानाश कर देंगे। इस प्रकार से समझ करके पहले भी मोक्ष भी
जो भी परमात्मा को चाहने वाले हैं उन्होंने इसी सिद्धांत को ध्यान में रख करके कर्म किया है। इसीलिए कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, अर्जुन तुम भी यही ध्यान में रख करके करो, जो तुम्हारे सामने आया है उसको प्रेम से, आनंद से, खुशी से करो, मुंह टेढ़ा करके नहीं करना। यदि मुंह टेढ़ा करके खाना बनाओ, पता नहीं इस घर में कहाँ से मैं शादी हो गया, रोटियां फेंक के परेशान हो गई, रोज कहाँ खाना बनाते जाओ और क्या करते जाओ, ऐसे घर में प्रेपेचुअल कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि खाना बनाते समय प्रेम नहीं, आनंद नहीं। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी जब आप आते हैं तो खाना इतना अच्छा बनता है, लेकिन जब हमारी पत्नी हमारे लिए बनाती है तो खाना अच्छा नहीं बनता, कारण क्या है? हमने कारण यही है, हमारे लिए बनाती है साल में एक बार और वो भी बनाती है खुशी से। जो कार्य प्रेम से, खुशी से किया जाए ना, उसमें सौंदर्य होता है। और आपके लिए कुछ भी बनाओ, आप हमेशा क्या करते रहते, इसीलिए इनको तो कुछ भी दो, हमेशा कंप्लेन करते हैं। देखो सभी, इसीलिए कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् कुर्वैहि कुर्वतरं कृतम्। अब इस कर्म के बारे में बहुत सूक्ष्म बात भगवान बताते हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसके बारे में बड़े बड़े दिग्गज भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। और इसीलिए मैं तुमको कर्म के बारे में सूक्ष्म जो बातें बताऊंगा, जिसको जानने से तुम अशुभ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। कहते हैं क्या क्या जानना है कर्म के बारे में? कर्मणो यदि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है, इसमें तीन बातें जानने योग्य है। एक है कर्मणः अभिबोद्धव्यम, कर्म क्या है उसको जानना है। विकर्म क्या है, गलत कर्म क्या है वो जानना है। और अकर्म क्या है, जहाँ सब कुछ हो रहा है लेकिन कर्म निर्माण नहीं हो रहे हैं। ये तीनों बातें जानने योग्य है। अब यहाँ भगवान कर्म का सिद्धांत बताते हैं। ये 4 अध्याय का 18वां श्लोक है, इस पर आप खूब चिंतन करो, बहुत आनंद है। विनोबा भावे ने जब वो जेल में थे, आजकल के नेता जब जेल में होते हैं तो तुरंत उनको हार्ट की तकलीफ होती है और सर घूमने लगता है, ताकि वहाँ से हट करके हॉस्पिटल में आईसीयू में चले जाए। हमारे विनोबा भावे ने जेल में रह करके सभी जितने भी जेल में लोग थे उनको गीता के प्रवचन सुनाए। उसको आप पढ़ो, बहुत श्रेष्ठ है। उन्होंने इस पर्टिकुलर श्लोक पर बहुत ही सुंदर व्याख्या। हम आपको एक सिंपल बात बताएंगे, कठिन नहीं बताएंगे। कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, पहला सिद्धांत। अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। ये दो बातें जानिए। पहली बात क्या है? कर्मणि अकर्मयः पश्येत्। अकर्म माने जिसका कर्म फल निर्माण नहीं होता। कर्म फल जिसको निर्माण नहीं होता, भगवान को जब उन्होंने सृष्टि निर्माण करी तो उनको पुण्य नहीं है, जब सृष्टि का संहार करते हैं तब उनको पाप नहीं है। तो इस श्लोक में अकर्म का अर्थ है परमात्मा। तो कर्मणि अकर्म यहाँ पश्येत्। परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। जो व्यक्ति कर्म में आनंद को प्रकट करता है उसी में कर्म के सिद्धांत को जाना है। कर्मणि अकर्मया पश्येत् और अकर्मणि च कर्मया। कई बार ऐसा होता है ना, हाँ मैं जब भी जो भी करता हूँ ना वो गलत होता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं करूँगा। कुछ नहीं करूँगा यही कर्म है।
भगवान श्री कृष्ण को निकम्मे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जीवन में कभी निकम्मे मत रहना, कभी नहीं। मरते दम तक के बेल्ट कस के रखो, शूज टाइट रखो एंड फाइट। मां मनुस्मर युद्ध। 8वें अध्याय में भगवान कहते नेवर थिंक ऑफ रिटायरमेंट इन लाइफ। तो नहीं तो हमने अब VRS ले लिए। VRS मालूम है क्या है? SMS की भाषा में वायरस का स्पेलिंग VRS है। ओरिजिनल स्पेलिंग क्या है? VIRUS। जब SMS लिखते हैं ना, उसमें से जो स्वर होते हैं उन स्वरों को निकाल देते हैं। वॉवेल्स आर डिलीटेड, ओनली कॉन्सोनेंट्स आर रिटन। तो इस प्रकार से VRS माने क्या? जिन्होंने VRS लिया है उनके घर के माताओं को पूछो, स्वामी जी क्या बताए, सुबह से शाम तक के घर में सर खाते। फिर वो माताओं को कहना पड़ता है जरा सुबह जरा घूम के आओ ना, माने यू गो अवे समटाइम एटलीस्ट। देखो महाराज, अपने आप को इतना बिजी रखो कि मरने को फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, पर जरूरी है कि घर में ही रहना है। हम आपको एक हमारे मित्र की बात बताते हैं। उनका नाम अग्रवाल है, पूना के रहने वाला। किसी के आपको जाना था खाने के लिए, उनकी ड्यूटी लगी थी कि आप स्वामी जी को ले आना। वो लोग आगे चले गए तैयारी करने के लिए। अब हम पहले बार उनको मिले, हमने कहा महात्मा जी क्या खासियत है आपके, बताओ। बोले कुछ नहीं स्वामी जी, हम तो थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री है हमारी। हमने कहा पैसे की बात नहीं, आपकी हॉबी क्या है? उन्होंने कहा स्वामी जी साफ सफाई मेरी हॉबी है। नहीं झाड़ू लगाते हो क्या पूरे दुनिया में? बोले हाँ। तो बताओ कैसे लगाते हो? फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई। बोले जिस एरिया में मैं रहता था चारों तरफ प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, रोज देख देख के मेरी आंखें दुखने लग गई। गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं, तो करें क्या? फिर मैंने अपने फैक्ट्री में अपने ही मास्टर रोल पर एक लड़के को अपॉइंट किया और उसको बताया तुम्हारा काम ये है, इस एरिया के जितने भी प्लास्टिक के थैले हैं उठाओ, इकट्ठा करो और जो म्यूनसिपालिटी का डंप है वहाँ जाकर फेंक दो। यही तुम्हारा काम है, रोज 8 घंटे का। और वो लड़का लग गया, एक हफ्ते में पूरा एरिया साफ सुथरा हो गया, कहीं भी प्लास्टिक के बैग नहीं। जब हुआ ऐसा तो दिन तो बढ़ता ही अंधे को भी। तो सुबह जो घूमने वाले थे उन्होंने पूछा अरे आजकल जरा साफ सफाई लग रही है, क्या म्यूनसिपालिटी ठीक हो गई? म्यूनसिपालिटी उल्टी पाल्टी होती है, वो कभी ठीक नहीं होती। तो कैसे हुआ? तो एक लड़का, भाई तू किसका है, म्यूनसिपालिटी का है क्या? बोले नहीं। फिर किसका है? बोले बाबूजी ने मुझे बताया है। फिर वो उनके घर आए और ऐसा होते होते धीरे धीरे उन्होंने फिर रोटरी क्लब के माध्यम से जो स्लम्स होते हैं उसके अगल बगल में जो टॉयलेट बांधती है, हमेशा ब्लॉक रहते हैं, गंदगी है, सब उन्होंने साफ करवाए। धीरे धीरे पूरा एरिया इतना बढ़िया हो गया। और मुझे कह रहे स्वामी जी अब मेरी लड़की की शादी हो गई, मुझे कुछ काम है ही नहीं, तो मैं फैक्ट्री बंद करने की सोच रहा हूँ। हमने कहा खबरदार ये कभी मत करना, तुम्हारे कारण 10-20 लोगों को रोटी मिलती है तो करने दो उनको काम, बंद मत करना। यदि तुम अपने काम को बंद करोगे तो निकम्मे हो जाओगे और फिर डेविल्स वर्कशॉप विल स्टार्ट। इसीलिए भगवान कहते हैं अकर्मणि च कर्म, यहाँ निकम्मा होना ये कर्म है और कर्म आनंद को प्रकट करने के लिए करना ये कर्म नहीं है। देखो कितनी सिंपल बात है। तो कर्मणि अकर्म यहाँ पश्चेत अकर्मणि च कर्म यहाँ सब बुद्धिमान मनुष्येषु। किसी की तारीफ करनी हो तो हम उसको बुद्धिमान कहते हैं। ये थोड़ी कहते कि ये बड़े हेवी वेट चैंपियन थे, नहीं, बुद्धिमान। जो बुद्धिमत्ता यही है। बुद्धिमत्ता क्या है कि हम कर्म करें लेकिन कर्म का प्रभाव हम पर ना पड़े, पहली बात। दूसरी बात,
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। बाहर के दुनिया में कर्म हो रहे हैं लेकिन निर्माण अंतःकरण का हो रहा है। ऐसा यदि हो रहा हो तब जाकर के हमने इस भगवत गीता को अपने दैनंदिन जीवन में उतारना है, अन्यथा आसाम के जैसी बात हो जाएगी। एक बार हम आसाम गए, गुवाहाटी, वहाँ के जवान लड़का लड़कियों की हमारी दोस्ती हो गई, ले गए और एक जगह में हमारा प्रवचन ऑर्गेनाइज किया और सब बैठे हम लोग, जितने जवान लड़के लड़कियाँ थे निकल गए और सामने हमारे ऑडियंस 70 नॉट आउट, 80 नॉट आउट, बूढ़े बूढ़ी बैठे हुए और मुझे बोला कर्मयोग पर बोलो। जिनकी गर्दन हिल रही है, हाथ हिल रही है, उनको क्या बताऊँ मैं? कर्म, ये तो मेरे कर्म फूल गए। अच्छा, लेक्चर हो गया। लेक्चर होने के पश्चात जब मैं बाहर आया तो सब लड़के लड़कियां तैयार। हमने कहा यार तुम कहाँ मरे थे लेक्चर के समय? बोले स्वामी जी हम बाहर खड़े थे। अंदर क्यों नहीं आए? बोले हमारे यहाँ कहते हैं भगवत गीता जो है ना, वो जब कोई मरता है तब उसका पाठ करना चाहिए। माने भगवत गीता मुर्दों को सुनाने के लिए है क्या? भगवत गीता भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म जो शरशैया पर लेटे हुए थे उनको नहीं बताई। देखो पहले दिन वो आपके MP महाराज ने कहा था कि आखिरी में जाकर के संजय की क्या विचार है, यत्र योगेश्वर पार्थ, यत्र योगेश्वर कृष्ण और यत्र पार्थो धनुर्धरा, दो बातें हैं। योगेश्वर कृष्ण यह ज्ञान है, धनुर्धर पार्थ यह साधक है। निकम्मा बैठने से कुछ नहीं होता। अपने आप को बिजी रखो 24/7। एक भी दिन ऐसा ना हो कि हम खाली है। देखो एक बार हम कहीं कोर्स ले रहे थे वेदांत का, कोई महात्मा लोग आए, बोले स्वामी जी हम सोच रहे हैं हमारे आश्रम में कोर्स शुरू करने का, तो आप क्या क्या पढ़ाते हैं सिलेबस बताओ। तो हमने कहा ये पढ़ाते हैं। बोले अरे बाप रे इतना सारा 2 साल में? क्यों? इसके लिए तो 10 साल लगेंगे, इतना बड़ा कोर्स है ये तो हमने कहा तो 2 साल में आराम से पढ़ाते हैं। तो बोले ये तो संभव ही नहीं। तो हमने पूछा उनको आप 1 साल का डेफिनेशन बताओ। 1 year means how many days? तो बोले हम लोग हफ्ते में 5 दिन पढ़ाते हैं और रोज 1 घंटा। ऐसे 1 साल होता है। हमने कहा आप समझ में आ गया। हम लोग बड़े सिंपल है, हम हफ्ते में 7 दिन पढ़ाते हैं और रोज 7 घंटे पढ़ाते हैं। देखो इतना बड़ा। कभी भी कुछ भी करना जीवन में, नेवर गिव अ हॉलिडे टू योरसेल्फ। चेंज योर एक्टिविटीज। कर्म में बदलाव लाना यही रिलैक्सेशन है। देखो यदि आप समझो रोटी बेल बेल के थक गए हो तो जाके सो मत जाना, उसके बाद फिर थोड़ा गार्डनिंग करो, थोड़ा घूमने चले जाओ, किसी के घर जाकर के किसी की बुराई करो, टाइम पास हो जाता है। इसीलिए कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड। तो सब बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः, वही युक्त है। युक्त माने जिसको युक्ति है जीने की। भक्त किसको कहते हैं? जिसमें भक्ति है वो भक्त है। युक्त कौन है? जिसमें युक्ति है। युक्ति क्या है? युक्ति ये है कि हम पानी में गिरते हैं लेकिन डूबते नहीं। हम कोयले की दलाली करते हैं लेकिन हाथ काले नहीं होने देते। देखो ये युक्ति है।
कर्म करे लेकिन कर्म का फल निर्माण न होवे, कर्म करे लेकिन अंतःकरण पर कोई संस्कार निर्माण न होवे, ऐसा जो कर्म करने का तरीका जिसको पता है वह युक्त है। नहीं तो हमको योगी का तात्पर्य माने ट्विस्टिंग द बॉडी एक ही हो गया है, या तो हवा भरते रहो, और उसमें भी प्राणायाम करते समय हमको बड़ा मजा आता है। ऐसे हाँ, ये नाक दबाओ, इधर से हवा लो, अब इसको दबाओ, इधर से छोड़ो, हाँ शुरू करो, और फिर आदमी भूल जाता है यार किधर से ली थी, इधर से ली थी कि इधर से छोड़ी। हमको तो हमेशा यही चक्कर होता है, किधर से इधर क्या फर्क पड़ता है, अपने आप निकल जाएगी। तो फिर वही योगा 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 हो जाता है। महाराज अपने मन की तरफ ध्यान रखो। जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के कारण अपने मन का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति किसी अन्य के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। समझो कोई मुझे कहता है स्वामी जी आई डोंट लाइक यू, और मैं दुखी हो गया। मैं क्यों दुखी हूँ? इट इज योर प्रॉब्लम। इफ यू डोंट लाइक मी इट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। यू सफर, आई एंजॉय। इसको ध्यान से समझ लेना। समझो आपके प्रति किसके मन में घृणा है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं घृणा है करके, वो आ जाएगा हाँ स्वामी जी कैसे हो, सुबह सुबह आ गया, कितने बार बताया बताओ, हाँ स्वामी जी सुबह सुबह आपके दर्शन लेने से ना बड़ा अच्छा लगता है, और मेरे अंदर में तूफान हो रहा, सुबह क्यों आया ये रात। उसको तो पता ही नहीं, वो मस्त है और हम दुखी हो रहे। देखो किसी भी कारण से अपने मन के शांति के साथ मत खिलवाड़ करो महाराज। सर्वश्रेष्ठ वस्तु यही है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त, और आगे कहते हैं स कृष्ण कर्मकृत। कृष्ण माना सब कुछ, उसने सब कुछ कर्म के बारे में समझ लिया है। इससे बढ़कर के कर्म के बारे में समझने की और कोई बात शेष नहीं रहती। देखो हम फिर से रिपीट करते हैं, हम केवल वर्तमान में ही रह सकते हैं, नो चॉइस। जितने कर्म होते हैं वर्तमान में ही होते हैं, नो चॉइस। तीसरी बात, कर्म यदि आनंद की अभिव्यक्ति हो तो हम इसी समय मस्त है, आनंद में है। जो व्यक्ति अब और यहाँ खुश है उसको भगवान भी दुखी नहीं कर सकते। बहुत सिंपल बात है। हम लोग पोस्टपोन करते हैं। जैसे समझो मैंने ये कल्पना करी कि मेरा लेक्चर होने के बाद आप लोग कहोगे स्वामी जी आपने बहुत अच्छा लेक्चर झाड़ा, हमको बड़ी खुशी हो गई, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अपने आनंद को भविष्य काल में ढकेल दिया ना। जो व्यक्ति अपने खुशी को भविष्य में ढकेलता है उसको कोई भी खुश नहीं कर सकता। यदि हम खुश रहते हैं तो केवल वर्तमान में ही रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखो जब जब हम खुश होते हैं उस समय देखो आप कौन होते हो। उस समय आप पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं। जो खुश होता है वो केवल होता है, पर जो खुश नहीं होता वो होता है। हमारी पंजाबी भाषा में होता गधे को कहते हैं। इसीलिए जितने दुखी है वो महापापी है, डायरेक्टली नरक से आए हुए। तो कोई व्यक्ति फिश मार्केट से आ रहा हो तो उसके शरीर में सुगंध आती है फिश की। इसी प्रकार से यदि कोई लेटेस्ट नरक से आया हो तो हमेशा दुखी रहेगा। अब जी के क्या करेंगे। और ऐसे लोग मरते भी नहीं, ना तो मरने की तमन्ना है ना जीने का इरादा है। अरे क्या है लाइफ तुम्हारी। देखो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है
हम एक ऐसा माध्यम बने कि जिससे भगवान के आनंद को खूब लुटाए। जीवन में आनंद को प्राप्त करने का प्रयत्न कभी मत करो। हर एक क्षण, हर एक कर्म में, हर एक वाणी के शब्द में, हर एक मन के वृत्तियों में जब आनंद प्रकट होने लग जाता है ना, तब समझ लेना बापे दी फुल कृपा, फिर भगवान की पूरी कृपा होगी। इसीलिए कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः स कृष्ण कर्म कृत यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधाः। भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः, जिसके सभी के सभी कार्यकलाप काम संकल्प वर्जिताः। ध्यान से सुनना, हमारे कर्म का प्रेरक कौन है? काम है या शाम है? ध्यान से सुनना, जब जब हम जो जो कर्म करते हैं वो कर्म के पीछे कौन हमको पुश कर रहा है? अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, काम एष क्रोध एष, हम काम से प्रेरित होकर के कर्म करेंगे तो उसमें राग द्वेष का प्राधान्य होगा। ध्यान से सुनना, राग द्वेष के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं, कोई भी रीजन नहीं। एक छोटा बच्चा, उसके घर गए थे तो उसके माँ ने कंप्लेन की, स्वामी जी आप इसको समझाओ, ये दूध नहीं पीता, कॉफी पीता है। तो मैंने उसको पूछा, भाई तू दूध क्यों नहीं पीता? बोले मुझे नहीं अच्छा लगता। कॉफी क्यों पीता? मुझे अच्छी लगती है। ध्यान से सुनना, क्यों अच्छा नहीं लगता इसका कोई उत्तर नहीं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैव नो लॉजिक, नो रीजन। देखो, जैसे हमको बैंगन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप पंजाबी के यहाँ जाओ तो पंजाबियों की जो आवा भगत होती है ना, उसमें बैंगन का परता होना ही पड़ता है। तो वहाँ हम गए, अब उन्होंने बैंगन को रख दिया, हमने कहा कि यार तू यहाँ भी पहुँच गया। तो जैसे मरे हुए चूहे को टिश्यू पेपर डालते हैं बाहर फेंक देते हैं, वैसे मैंने उस बैंगन के ऊपर में रोटी रखी और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते करके मुंह में रख के गिलास पानी से दवाई के जैसे निकल गया। अब वो महारानी को लगा स्वामी जी को बैंगन अच्छा लगता है। अच्छा, हमको बैंगन क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? इसका कोई कारण नहीं। व्यक्ति के जीवन में राग द्वेष का कोई कारण नहीं होता। हम किसी के घर गए थे, घर को अंदर से पेंटिंग नहीं किया था, बाहर से भी नहीं, अंदर से भी नहीं। मैंने इधर देखा, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो खा के निकल जाना। तो वो लड़की कहती, स्वामी जी हमने देख लिया, आपने देखा। ठीक है देखा। बोले हमने मालूम है रंग क्यों नहीं दिया? अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, दो मत दो, जहाँ तक तुम मुझे खाना देती हो तब तक तुम अच्छी हो, नहीं तो अच्छी नहीं हो। बोले हमने इसलिए रंग नहीं दिया कि हम दोनों ने जब शादी करी तब निर्णय ले लिया था, जिस बात पर दोनों की सहमति होगी वही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बोले मुझे अच्छा लगता है लाइट क्रीम कलर और इनको अच्छा लगता है लाइट पिंक, और दोनों की सहमति नहीं होती, इसीलिए घर को रंग नहीं दिया। हमने कहा इतनी सिंपल बात क्यों परेशान होते हो? अब सुनो मेरी बात। तो मैंने कहा देखो लड़की को, तुम्हारे घर को जो है अंदर से है ना एकदम टार कलर का काला रंग दे। मैं स्वामी जी चुप हो जाओ, दो क्या नहीं, क्यों नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे लिए पति देव घर को अंदर से एकदम काला रंग दे देंगे, ठीक है? नहीं 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 मुझे नहीं अच्छा लगता। हमने कहा देखो दोनों की सहमति हो गई ना, अब लगता राग द्वेष का कोई अर्थ नहीं होता। और हमारा पूरा जीवन इसी राग द्वेष से प्रेरित होकर के चल रहा है।
और हम समझते हैं हम बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं। इसीलिए यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो हमको करना क्या है, जो जो हमारे कर्तव्य है उनको सिंसियरली अच्छी प्रकार से मुक्त संग समाचरण बढ़िया से बढ़िया हो। जिस व्यक्ति को कर्म करने में आनंद आता है उसको कर्म से आनंद की अपेक्षा नहीं होती। इसीलिए यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहो पंडितम बुधा। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान के द्वारा कर्म के बंधन जल चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं वह ज्ञानी है, वह समझदार है, वह पंडित है। पंडित का तात्पर्य ये नहीं कि जो घर में आपके खाना बनाते हैं, पंडित जी खाना जरा ठीक से बनाना, वो पंडित जी नहीं। पंडित नेहरू नहीं है। पंडित माने पंडा माने बुद्धि, जो अपने जीवन को बुद्धिमत्ता से चलाता है। बुद्धिमत्ता यही है, हमको भगवान ने केवल एक कार्य के लिए प्रकट किया है और वो है आनंद को प्रकट करने के लिए। देखो भगवान ने ये सृष्टि बनाई ना, पहले ईंट पत्थर बनाए, मजा नहीं आया। फिर पेड़ पौधे बनाए, फिर भी मजा नहीं आया। फिर पशु पक्षी बनाए, फिर भी मजा नहीं आया। और फिर ब्रह्मा जी अपने चारों स्वरों को चारों हाथों से फुलाने लगे। पता नहीं क्या बना। ब्रह्माणी आई, ए जी क्या है, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। हाँ परेशान हूँ, मैं दुनिया बना रहा था लेकिन कुछ जम नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा। मैं बताऊं, अब यही बाकी था। हर एक पति को लगता है कि पत्नी बेवकूफ है, और होती भी है। नहीं तो इसकी शादी कैसी करती, समझदार होकर शादी करती। तो ब्रह्माणी कहती है देखो जी, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक टाइम देती है। मैं तो जिंदा हूँ, मैं कुछ बता सकती हूँ। आप मैं क्या बताना चाहते बता। बोले आप अपने जैसा किसी को क्यों नहीं निर्माण करते, लेकिन एक सर काफी है, आपके 4 सरों से मैं परेशान हूँ। ब्रह्मा जी कहते हाँ तुम बड़ी इंटेलिजेंट हो। और फिर God created man in his image। संतो, ईंट पत्थरों में केवल सत्ता होती है, पेड़ पौधों में सत्ता और जीवन होता है, पशु पक्षियों में सत्ता भी है, जीवन भी है, ज्ञान भी है, और मनुष्य में सत्ता भी है, जीवन भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है। जिससे आनंद प्रकट होता है वह मनुष्य, जिससे आनंद प्रकट नहीं होता वो पशु पक्षी से नीचे। इसीलिए यदि हमने अपने जीवन में आनंद को प्रकट करना बंद कर दिया तो भगवान कहेंगे कि बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारी गलती है। और फिर भगवान अपनी गलती सुधारेंगे और अगले जन्म में इस देह से निकाल करके गधे के देह में डाल देंगे। देखा है कभी गधा हंसता है? एक्सेप्ट इन डिज्नी वर्ल्ड मूवीज कहीं भी गधा नहीं हंसता। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि में कर्म अपने आप भस्म हो जाता है, माने कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो जाता है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। तो जिसने कर्मफलासंगम त्यक्त्वा, कर्म के फल की कोई अपेक्षा नहीं रखना, ध्यान से सुनना, इसका अर्थ ये नहीं नौकरी करो और तनख्वाह मत लो, ये इसका अर्थ नहीं है। कहते हैं कर्म फलासंग, हमने अमुक अमुक किया तो ऐसा ही मिलना चाहिए, ये जो दुराग्रह है उसका त्याग हमको करना है। पहली बात
एक बच्चे ने मुझे कहा कि स्वामी जी, आई हैव डन माई बेस्ट बट आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, व्हाट शुड आई डू? आई सेड लुक हियर, योर बेस्ट इज नॉट द रिक्वायर्ड बेस्ट, यू हैव टू डू द रिक्वायर्ड बेस्ट, नॉट व्हाट आई कैन डू द बेस्ट। इसीलिए पहला प्रश्न सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, जब हम कर्म करते हैं उस समय यदि भविष्य की चिंता में रहेंगे तो वर्तमान में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होंगे, और वर्तमान में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होंगे तो कर्म अच्छी तरह से हो ही नहीं सकता, और कर्म अच्छा नहीं होगा तो कर्म फल कैसे अच्छा होगा? इसीलिए कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फला संगम और नित्य तृप्ता निराश्रय। सबसे महत्व की बात है, पतंजलि महर्षि का एक सूत्र है, संतोषात अनुत्तम सुख लाभः। जो यम नियम बताए हैं पतंजलि महर्षि ने, उन यम नियमों में आता है संतोष, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो संतोष क्या है? कंटेनमेंट। जिसके जीवन में संतोष है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, और जहां संतोष गायब हो गया उसके बाद दुख के सिवा कुछ है। एक राजा था और वो अपने मंत्री के साथ निकला घूमने के लिए, बगीचे में घूमा। वहां जो काम करने वाला माली था बड़ा मस्ती से गुनगुना रहा था रामायण की चौपाइयाँ, कभी भगवान का नाम ले रहा था, काम कर रहा था। उसको ध्यान भी नहीं कि राजा आया। तो मंत्री को पूछा राजा ने, ये आदमी के पास कुछ भी नहीं है, कितना खुश है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं उसके कंपैरिजन में 1% में खुश नहीं हूँ। क्या कारण हो सकता है? मंत्री ने कहा, हम लोग कल आएंगे फिर देखते हैं। फिर रात को मंत्री ने उस माली के दरवाजे के सामने 99 गोल्ड के कॉइन्स एक थैले में डाल के रख दिए। सुबह उठा माली हमेशा की तरह, क्या ध्यान देखो थैला है, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। कमरे में गया, खोला, गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 7 80 90 98 99 सब हो गए। आई थिंक मैंने गिनने में गलती हो गई, फिर 1 2 3 4 70 80 90 98 99 फिर गड़बड़ी। फिर उसने सोचा कि यदि 99 है, इनको 100 तो पूरा करना है। थैला रख लिया, काम में गया। अब चेहरे की मुस्कान चली गई, मन का गुनगुनाना चला गया। एक गोल्ड कॉइन कहाँ से मिला? मुझे बड़ी मेहनत करनी, तभी जाके वो सो। तो राजा ने देखा, बोले अरे कल का माली और आज का माली कितना फर्क, क्या हो गया? तो मंत्री जी कहते हैं, राजे साहब ये आपके क्लब का मेंबर हो गया। मेरा कौन सा क्लब है? बोले 99 क्लब। ये 99 का चक्कर है, ये कभी मनुष्य को शांति नहीं देता। देखो जितने भी अपने दिग्गज है, 2G 3G 4G पार्ले जी, बैनर्जी, चैटर्जी, बट नो एनर्जी। कितना इकट्ठा करके बैठे हैं, क्या खाएंगे उस पैसे को? हमको तो गिनना भी नहीं आता। 200,000 करोड़ माने एक के बाद कितनी जीरो है पता ही नहीं। जब तक के अंतःकरण में संतोष नहीं होगा, आपको कभी शांति सुख नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं नित्य तृप्तः। हमारे लिए जिसकी आवश्यकता है वो हमको गारंटी से मिलेगा। हम दुख के पीछे दौड़ते थोड़ी है, दुख हमारे पास आ जाता है। यदि दुख अपने आप आ जाता है
तो सुख भी आएगा। लेकिन हमको ऐसे लगता है ये क्या सुख है, और ये मिले तो सुख होगा, वो मिले तो सुख होगा, कुछ नहीं होता ऐसा। इसीलिए नित्य तृप्तः और निराश्रयः, जिसका आश्रय दुनिया नहीं है, देखो जो आत्मतृप्त है उसको दुनिया की कोई भी चीज खरीद नहीं सकती। एक बार हम किसी के यहाँ थे, एक लड़का आया नौकरी करने के लिए, मौजी को जॉब दे दो, कितना पैसा दोगे? बोले 200 रुपये। बोले ठीक है, कल से आना। वो चला गया तो मुझे उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपने देखी एक बात क्या, मनुष्य अपनी कीमत स्वयं करता है, उसने अपनी कीमत केवल 200 ही करी। यदि वो कहता मौली आपको जो उचित है वो दे देना, देखो कितनी फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से हमने अपनी कीमत कर ली है, एक मुझे मोटर और मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। देखो संतो, जो हमको ब्रह्मानंद देने को तैयार है, एक बिहारी ओबामा के पास चला गया और वहां जाने के बाद उसको 3 मिनट का इंटरव्यू मिला, और जैसे गया उसने बताया देखो जी बिहारी जी 3 मिनट है, जो मांगना है मांगो। अब बिहारी जी गए, अब क्या मांगना है, क्या पता नहीं क्या मांगो, और अपना कंफ्यूजन होकर के, जब आदमी कंफ्यूज होता है ना तब सब स्विचेस ऑन ऑफ दे गए, और फिर उसकी जेब में टीपी मिल गई, लेकिन उसमें से तम्बाकू निकाला, 1 मिनट खत्म, 2 मिनट खत्म, अब तम्बाकू लिया, फिर देखा चुना ही नहीं कहीं। हाँ, ओबामा ने पूछा बिहारी जी क्या चाहिए आपको, चुना है क्या? देखो संतो, जब हम नित्य तृप्त होंगे, निराश्रय होंगे, किसी पर कोई आश्रय नहीं है, तो आपका मन हमेशा शांत प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते, जो प्रसन्न चेतस है वही भगवान का स्मरण कर सकता है, जो दुखी है वो दुख का स्मरण करता है। हम दुखी होकर के भगवान के दरबार में जाएंगे ना, हम बताते आपको वेरी क्लियरली, हम भगवान का स्मरण नहीं करते, भगवान को बनाते हैं साधन, और ये दुनिया को बनाते हैं साध्य। ये दुनिया होनी चाहिए साधन, पर भगवान होने चाहिए जीवन का साध्य। यह साधन साध्य विवेक खत्म हो जाता है, क्योंकि हम इस दुख के द्वारा प्रभावित हो गए। इसलिए त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, ऐसा व्यक्ति कितने भी प्रकार के कर्म में लगा हुआ है, उसको नैव किंचित करोति सः, वो कर्म नहीं कर रहा है, उसके माध्यम से कर्म हो रहे हैं। बहुत फर्क है। देखो, जो पैदाइशी संगीतकार होते हैं ना, जैसे जाकिर हुसैन, जब वो पैदा हुआ तबले की हाइट तक भी उसकी हाइट नहीं थी, तभी से वो तबला बजाना जानता था, और जो जा कर सीखते हैं, चलो हाँ धूम दा, वो तबले के फूल डालेंगे, लेकिन कभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो तबला बजाना कर रहे हैं। और असली जो गायक होता है उसके तो अपने आप संगीत निकल आता है। इसी प्रकार से जो भगवान के भगत है वो करते कुछ नहीं है, उनको कुछ करना ही नहीं, फिर भगवान उनको चूज करते हैं और उनके माध्यम से भगवान अपना कार्य कराते हैं। ध्यान से समझ लेना सुनो। भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, तो वो ढूंढ रहे हैं कोई हाथ खाली है ताकि मैं अपना काम करूं, कोई वाणी खाली है कि ताकि मैं तत्व का प्रतिपादन करूं, कोई मन खाली है जिसमें राग द्वेष नहीं ताकि मैं पूर्ण रूप से प्रकट हो जाऊं। तो हमारी साधना यही है,
हम इतने लायक बने कि भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होने के लिए विवश हो जाए। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वासुदेव है। वासुदेव का तात्पर्य वसुदेव का पुत्र। वसुदेव शब्द का अर्थ है, वसुदेव माने शुद्ध अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण में जो प्रकट होता है वह है वासुदेव। देखो, मैं प्रकट कृपाला दीन दयाल। तो भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होना यही जीवन का लक्ष्य है, और उसके लिए हम लायक बने। हमने आपको कल भी बताया था, यहाँ कोटा सिस्टम नहीं है, देयर इज नो रिजर्वेशन। भगवान को प्रकट होने के लिए कोटा सिस्टम नहीं चलती। देखो, भगवान शंकराचार्य होवे या रविदास महाराज होवे, भगवान के लिए दोनों समान है। हमारी मीराबाई के गुरु महाराज रविदास महाराज थे। मीराबाई क्षत्रियाणी थी। उन दोनों में कोई फर्क नहीं, इन दोनों में कोई झगड़ा नहीं। ये झगड़ा करा देते हैं हमारे राजनीतिज्ञ, और हम भी उनके पीछे दौड़ते हैं। कारण क्या है? स्वार्थ, नित्य तृप्त नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं भगवान कि कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः। वो कुछ करता नहीं, उसके माध्यम से अच्छी अच्छी बातें अपने आप होने लग जाती हैं। हम आपको एक उदाहरण दें। हमने अपने स्वामी जी से कहा था, बहुत पुरानी बात है, कि स्वामी जी हम पुस्तक पर कमेंट्री लिखना चाहते थे, अभी नहीं, बाद में। एक साल गया, फिर हम लिखे, अभी नहीं, बाद में। फिर हम लिखे, अभी नहीं, बाद में। चौथे बार जब पूछा तो देखो, जब तुम नायक हो जाओगे ना तो तुमको लिखना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे माध्यम से अपने आप सब कुछ प्रकट होने लगेगा। देखो, हम लायक तो नहीं है, करना बहुत चाहते हैं। जैसे छोटा बालक होता है, वो देखता है कि मम्मी इतनी बड़ी बकेट उठा के पानी की ले जा रही, मैं भी इतनी बकेट उठाऊंगा। तुम्हारी हाइट बकेट की उतनी है, कैसे उठाओगे? ये मान लेंगे थोड़ी। इसीलिए असली साधना यही है, अपने को लायक बनावे। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये। अपने आप का अधपतन न होने दे। तो ऐसा व्यक्ति है, वो कर्म करता नहीं, उसके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। निराशीर यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना पुनोति किल्बिषम्। तो ऐसे जो संत महात्मा है, निराशी ही। निराशी माने होपलेस नहीं, निराशी माने जिसको दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा रहित अस्तित्व परमात्मा को कहते हैं। तो भगवान हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। हमने इतना किया, ये तो मेरी भक्ति करता है, ये नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हम करते हैं उसका प्रभाव अपने पर होता है, अन्य पर नहीं होता। निराशी ही, कोई जगत से अपेक्षा नहीं। यतचित्तात्मा, जिसका अंतःकरण अपने संपूर्ण कंट्रोल में है। हमारे मन की स्थिति क्या है? एक दिन के टुकड़े हजार हुए। एक बार एक छोटा सा बालक सत्संग चल रहा था, बीच में खड़ा हो गया। स्वामी जी, मैं एक जोक सुनाऊं? सुनाओ। तो आ गया सामने, हाथ जोड़ के खड़ा। उसकी माँ भी बैठी थी। वो मैं चुप, तुम चुप हो, उसको बोलने दो ना, मुझे डिस्टर्ब क्यों रहा, तुमको क्यों डिस्टर्ब हो रहा? तो उसने नमस्कार किया सबको। यहाँ उपस्थित सभी बड़े लोग, सबको प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम। अब मैं आपके सामने एक जोक बताने जा रहा हूँ। एक दिल के टुकड़े हजार हुए। एक दही सर पे गिरा, एक बोरीवली में गिरा, एक कांदीवली में गिरा, एक मालाड में गिरा, एक जोगेश्वरी में गिरा, एक अंधेरी में गिरा। जब उसने ऐसा शुरू कर दिया तो उसकी माँ कहती है, क्या बकवास लगाई है? बोले, हजार पूरे कहाँ हुए? हजार पूरे होने तो हजार रुपये कहाँ गिरे?
हमारी ये स्थिति है। अब जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमारा मन यहाँ से वहाँ भटक रहा है, वहाँ से यहाँ भटक रहा है, और फिर आकर के बाबा जी को कहते महाराज जी हमारा मन बहुत भटकता है, तो क्या करें, तुम भी भटको, सिंपल बात है। इसीलिए हमारा जो सिद्धांत है ना, वयस्क लोग, बूढ़े लोग, बड़े लोग, उनको प्रश्न नहीं होते, उनको कंप्लेन होती है। ये कंप्लेन करने की ऐसी भयानक आदत पड़ जाती है। जब हम छोटे थे तब ऐसा था, आजकल के बच्चे ऐसे। एक बार मुझे देव बुलाया था और कहते हैं कि स्वामी जी आप जरा अपने हिंदू संस्कृति के बारे में बताना, आजकल की लड़कियां बाल काटती है वो ठीक नहीं। तो मैंने शुरू कर दिया, जो संस्कृति बाल काटने से कटती है वो बाल बचेगी, बाल काटने से संस्कृति नहीं जाती। देखो, बाल काटने से संस्कृति जाएगी तो वो हो जाएगी बारबरस संस्कृति। वो संस्कृति होती है सद्विचारों को लेकर, अन्यथा उसी में फंसे रहेंगे पूरे जिंदगी भर। तो निराशी यथचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, अब उसके पास कोई भी पकड़ने की चीज नहीं है। ध्यान से सुनना, त्यक्त सर्व परिग्रह का अर्थ ये नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के निकले और लोगों को परेशान कर रहे, ये इसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ ये है इस समझ के साथ जीना, इस दुनिया में ना कुछ अपना है, ना कुछ अपना था, ना कुछ अपना रहेगा। इस समझ के साथ रहो। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में जब बैठते हैं, मेरा बर्थ कौन सा है, ये आपका बर्थ है, अच्छा बैठ लीजिए। फिर उतरते समय स्क्रू ड्राइवर से बर्थ खोला, क्या कर रहे, ले जा रहे, क्योंकि हमारा बर्थ है। अरे महाराज 2-4 घंटे के लिए मिला था, नीचे उतरो। इसी प्रकार से इस दुनिया में जब तक रहना है तब तक के खूब मस्ती से मौज से रहो, लेकिन कहीं चिपको मत। यदि ये सिद्धांत हृदय में आएगा ना, आप कभी दुखी नहीं होंगे। त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। देखो, शारीर कर्म क्या होता है, भूख लगी तो खाने की कामना होना, यह नैसर्गिक क्रिया है। प्यास लगी तो पानी की कामना होना, ये नैसर्गिक क्रिया है। ठंड लगी तो एक ब्लैंकेट को ओढ़ने की इच्छा होना, ये स्वाभाविक है। लेकिन भूख लगी, मुझे तो रसमलाई के सिवा दूसरा कुछ चलता ही नहीं, तो वहां से संसार शुरू हो जाता है। यदि ठंड लगी तो मुझे तो इम्पोर्टेड सिंगल क्विंट चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता, फिर वहां से संसार शुरू हो गया। तो केवल शरीर को बचाए रखने के लिए जो जो हमको करना नितांत आवश्यक है, उसके लिए कोई करता है तो उसको पाप पुण्य नहीं लगता। देखो, एक अम्मा थी, पता नहीं कहाँ है, अवधूत अम्मा, नग्न रहती थी। एक बार हम उनको मिलने गए दक्षिण के बाद। जब हम गए इनके यहाँ थी तो उन्होंने कहा कि महाराज पता नहीं, उसका तो कुछ पता ही नहीं, 3 दिन से सो रही है, अब पता नहीं कब उठेगी। हमने कोई बात नहीं, हम संतरे लेके गए थे उनको प्रसाद अर्पण करने के लिए। जैसे हम गए तो वो नींद से उठ गई, 3 दिन सोई हुई थी। लोहे के पलंग पर, जिसमें वो पट्टियाँ होती थी क्रॉस वाली, डायरेक्टली उस पर लगता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो बोले देखो जग गई, बहुत बढ़िया। हम गए, नमस्कार किए, फल दिए, तो ऐसे चुड़ैल की जैसी। तो उन्होंने वो संतरे लिए, एक एक खोलना शुरू कर दिया, मेरे मुंह में डालना शुरू कर दिया। 1 खाया, 2 खाया, भाई कभी ज़्यादा फल नहीं खाते। लोग इसको भी पूछते, स्वामी जी आप दूध क्यों नहीं पीते? हम बताते हम बच्चे नहीं। अच्छा, फल क्यों नहीं खाते? हम बंदर नहीं। तो फिर हमने एक खाया, दूसरा खिलाया, तीसरा संतरा खिलाया, अब कितना खा सकता है? हमने कहा अम्मा अब नहीं खाएंगे हम। तो उसने कुछ बोला नहीं,
देखा ना, हूँ केयर अपने आप 10 संतरे खा लो। और उसके पश्चात वो हमसे बात करने लगे। हमने कहा अम्मा, आप जब घूमती हो तो वो सब कपड़े फेंक देती है, ऐसी नजर निकल जाती है। तो हमारे साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने जब हम जाती हो खाने के लिए, खाने का क्या बंदोबस्त होता है? तो बंदोबस्त क्या है, जहाँ दिखता है वहाँ खा लेते, भूख लगी तो खा लिया। फिर लोग मारते हैं, फिर बोले उनको मारने दो, अपन को क्या फर्क पड़ता है, अपन तो खा लेते। देखो, शारीरम केवलम कर्म, उनको ये नहीं है कि मुझे अमुक प्रकार का ही अन्न चाहिए। इसीलिए केवल प्राणों को धारण करने के लिए जो जो आवश्यकता है उसको बिना किसी चॉइस से जीवन में लाना, यही ज्ञानियों का लक्षण है। यदृच्छानावसंतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा न निबध्यते। कहते हैं यदृच्छानावसंतुष्टः, जो मिला है उसमें खुश। ये बहुत सिंपल टेक्निक है जीवन की। किसी में भी हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लानी। ये कैसे संभव है? केवल इतना याद रखना है कि अपन को यहां से जाना है, बस। ये हमारा बहुत जबरदस्त अभ्यास हो गया है। जैसे आपके भोपाल में आए, उल्टी गिनती शुरू हो गई, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बूम निकल गई। इसी प्रकार से हमको यहाँ से उल्टी गिनती शुरू करनी है। जो भागवत महापुराण में आता है, परीक्षित जी को 7 दिन की समय मिला, 7 दिन का समय मिला था। हम सबको 7 ही दिन का समय मिला है, क्योंकि हर एक दिन 7वां दिन है। डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्टार्ट काउंटिंग। सोमवार से शुरू करो, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। मंगल से शुरू करो, बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल। हर एक दिन 7वां दिन है, माने रिमेन एवर रेडी टू लिव दिस वर्ल्ड। ये बात समझ में नहीं आती। एक कथा आती है जगह में, एक भगवान के भगत, भगवान प्रकट हो गए, बोले भगत जी चलो, मैं आपके लिए वैकुंठ एयरलाइंस का विमान लेके आया। तो भगत ने कहा भगवान मैं तो अकेला नहीं आऊँगा, मैं तो अपने साथ दुनिया को लेके आऊँगा। बोले ठीक है, तुम्हारा रिकमेंडेशन में जो भी होगा उसको स्वीकार करेंगे। तो पहले भगत जी गए सन्यासियों के पास, क्योंकि वो तो सब त्याग कर चुके हैं ना। महात्मा जी, गड़बड़ानंद जी, चलो भगवान के पास जाने का न्योता आया है फ्री में। नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे आश्रम बनाना है, अभी तो मुझे कोर्स पूरा करना है, अभी तो मैं ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहा हूँ, और अभी तो मंदिर में मार्बल लगना है, अभी नहीं, बाद में जाएंगे। भगत जी पागल हो गए। हमने सोचा था ये सन्यासी सब छोड़ छाड़ करके भगवान के लिए निकले हैं, भगवान सेकेंडरी है, ये कचरा प्राइमरी हो गया। वहाँ से गए वानप्रस्थ के पास। वानप्रस्थ के पास के वानप्रस्थ कहता है अभी तो पोता हुआ है, अभी थोड़ी जाएंगे, अभी तो उसको बड़ा होने देंगे, जब उसके पोते का विवाह होगा उसके बाद सोचेंगे। राम कृष्ण वहाँ से निकल गए, गृहस्थ के पास गए। भगत जी कहते हैं कि चलो महाराज, तो गृहस्थ कहता है अभी तो शादी हुई है, अभी तो धक्के खाने हैं, बात। ब्रह्मचारी के पास गए, नहीं अभी तो हमने व्याकरण शुरू किया है पढ़ना, इसके बाद हमको न्याय पढ़ना है, वेदांत पढ़ना है, योग पढ़ना है, अभी थोड़ी आएंगे। भगत जी फ्रस्ट्रेट हो गए, और चाहिए, यदृच्छा लाभ संतुष्टा कोई नहीं। आखिर में गुस्से में भगत जी सुअर के पास गए। सुअर महाराज चलो वैकुंठ जाएंगे। बोले मैं अपनी सुअर रानी से पूछ के आता हूँ। बोले हमारे जीवन के सुख का यही राज है, शी गोज हर वे, आई गो हर वे, कोई झगड़ा नहीं। तो वो गए सुअर रानी को पूछने के लिए। सुअर रानी
स्वर्ग में जाने का न्योता आया है, चलना है क्या? बोले वहाँ पूछो अपना खाने का वहाँ मिलता है क्या? देखो महाराज, इस दुनिया में किसी को भी प्रभु नहीं चाहिए, दुनिया चाहिए। जिसको दुनिया से ना कुछ लेना ही ना, जितना मिलता है बहुत है। जब तक के अंतःकरण में संतोष नहीं होगा, प्रभु के प्रति समर्पण नहीं हो सकता। यदृच्छालाभसंतुष्टा द्वंद्वातीत हो। दूसरी महत्व की बात, ऐसे विषयों में कभी पार्टिसिपेट मत करना जिसमें कंट्रोवर्सी है, कभी मत करना। जैसे हमको कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी आजकल ये जो सभी मिनिस्टरों का स्कैम चल रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमने कहा ये सोचने का विषय है क्या? सोचना ही है तो प्रभु की लीला के बारे में सोचें, इनके बारे में क्या चिंतन करना है। इसीलिए द्वंद्वातीत, कभी भी कंट्रोवर्सी में नेवर गेट इन्वॉल्व, कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कहते विमत्सरः, हृदय में किसी के भी प्रति मत्सर, मत्सर माने क्या? मच्छर नहीं है, मत्सर है। मत्सर माने मत्तः सरति इति भावः है, जिसको किसी को प्रोग्रेस करते हुए देखने से जलन होती है, उसको मत्सर कहते हैं। एक स्कूल में ये जो क्रैब्स होते हैं उसका एग्जीबिशन था, हमको ले गए थे, देखा कोरियन क्रैब्स, चाइनीज क्रैब्स, इंडोनेशियन क्रैब्स, इंडियन क्रैब्स, हर एक के ऊपर में ढक्कन रखा हुआ था ताकि क्रैब्स बाहर निकल न जाए। क्रैब्स को क्या कहते हैं हिंदी में आपको बताया। उसके पश्चात जब इंडियन क्रैब्स का जो जार था उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं, तो मैंने उस स्टूडेंट को कहा, अरे भाई इसका ढक्कन रखो, ये उड़ जाएगा। बोले हमारे गुरुजी ने कहा है कि कोई जरूरत नहीं। बुलाओ तुम्हारे गुरुजी को। सर आ गए। मैं सर इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखा, ये निकल जाएंगे। बोले नहीं, ये इंडियन क्रैब है, एक ऊपर चढ़ता है तो दूसरा खींचता है। मत्सरः, किसी की दूसरे की प्रगति देख करके हृदय में जलन जिसकी नहीं होती, विवत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च, इसलिए उसके जीवन में कर्म करने में जिसको आनंद आया है वो कर्म फल में कभी फंसता ही नहीं। ऐसा जो है उसी ने कर्म के सिद्धांत को ठीक से समझ लिया है। तात्पर्य क्या हुआ? कर्म करना महत्व का नहीं है, कर्म के साथ जो समझ है वो समझ महत्व की है। और इस समझ की बात और विस्तार से अगले सत्र में कन्हैया लाल बताएंगे। आपकी इच्छा हो तो आना, नहीं तो गुड नाइट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।